नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल लोक कथा की दुनिया में चलने वाले हैं। ये कहानी है बदलाव की, माफी की और उसे गहरे सवाल की कि जब शिकार खुद शिकारी बन जाए तो क्या होता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। जब किसी पर बहुत ज्यादा जुल्म होता है तो क्या वो भी जालिम बन जाता है? बदला लेने की जो आग होती है वो इंसान के अंदर की अच्छाई को आखिर किस हद तक जला सकती है? यही वो धागा है जिस पर यह पूरी कहानी बुनी गई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 3 बहनों से। इनकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आता है जो उन्हें इंसान से कुछ और ही बना देता है। देखते हैं कि कैसे उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जरा सोचिए, एक ही घर में ब्याही गई 3 बहनें जिनकी आंखों में न जाने कितने सपने थे, पर उनकी सास के लिए वो बस गरीब घर की लड़कियां थीं। उन्हें हर रोज ताने सुनने पड़ते, जिल्लत सहनी पड़ती थी। और जब तीनों एक साथ मां बनने वाली थीं, जब लगा कि जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, तभी रसोई में हुए एक रहस्यमयी धमाके ने उन तीनों की जान ले ली। मौत के बाद जब उनकी आंखें खुलीं तो वो एक नई खौफनाक दुनिया थी। वो अब इंसान नहीं थीं, बल्कि गर्भवती चुड़ैलें थीं। और उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदले की आग। उनकी इंसानियत, उनकी ममता, सब कुछ इस नफरत के नीचे जैसे दब सा गया था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। किस्मत उन्हें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उनका बस एक फैसला उनकी पूरी नियति तय करने वाला था। एक रात, एक परीक्षा। उस घने अंधेरे जंगल में जब वो अपने बदले की आग में जल रही थीं, तभी उन्हें एक घायल आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो आदमी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, और अब फैसला इन बहनों के हाथ में था। उनके अंदर का जो राक्षस था वो जाग उठता है। एक बहन की आवाज में जरा भी रहम नहीं था। वो कहती है, यही तो हमारा भोजन है, इसे तड़पने दो, मरने दो, फिर हम इसे खा जाएंगे। सालों का जो दर्द था वो अब क्रूरता बनकर सामने आ रहा था। लेकिन तभी एक दूसरी बहन के अंदर से इंसानियत की एक दबी हुई कमजोर सी आवाज निकलती है। वो कहती है, नहीं, हम वो नहीं बन सकती जो हमारी सास ने हमारे साथ किया। और बस यहीं पर उनके बीच असली संघर्ष शुरू हो जाता है। राक्षस बने या इंसानियत को एक आखिरी मौका दें। तो देखिए, उनके सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक रास्ता था जो उन्हें पूरी तरह से राक्षस बना देता, उनकी भूख और नफरत को हमेशा के लिए सही ठहरा देता। और दूसरा रास्ता था दया का, करुणा का, जो शायद उनके जख्मों पर मरहम लगा सकता था। उनका ये चुनाव सिर्फ उस आदमी की नहीं, बल्कि खुद उनकी रूह की किस्मत तय करने वाला था। उन्होंने दया का रास्ता चुना, लेकिन उसका नतीजा उनकी सोच से कहीं ज्यादा अजीब था। उन्हें कोई इनाम नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा वरदान मिला जो आधा श्राप था और आधा एक नया मौका। हुआ ये कि वो घायल आदमी कोई आम इंसान था ही नहीं, बल्कि भेष बदले हुए एक वन देवता थे। वो सिर्फ ये परख रहे थे कि क्या इतना दर्द सहने के बाद भी इन आत्माओं में जरा भी अच्छाई बची है। और बहनों ने ये परीक्षा पास कर ली थी। उनकी दया से खुश होकर वन देवता ने उन्हें एक अनोखी जिंदगी दी। पहला नियम ये था कि वे इंसान के बच्चों को जन्म देंगी। ये उनके राक्षसी रूप के बावजूद उनकी इंसानियत की एक निशानी होगी। दूसरा, वो दिन में इंसान का रूप ले सकेंगी, जिससे उन्हें दुनिया को फिर से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन तीसरा नियम ये था कि सूरज ढलते ही उन्हें वापस अपने चुड़ैल के रूप में लौटना होगा। यही उनके नए जीवन की सच्चाई थी। तो अब इन बहनों के पास शक्तियां थीं और दिन के उजाले में इंसानी दुनिया में घूमने की आज़ादी भी। सवाल ये था कि क्या वो इन शक्तियों का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करेंगी या माफी का कोई नया रास्ता खोजेंगी। अपने इंसानी रूप में उनका पहला कदम अपने मायके की तरफ जाता है, और वहां वो देखती हैं कि उनके माता-पिता गरीबी और भूख से बेहाल हैं। ये देखकर वो पहली बार अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किसी का भला करने के लिए करती हैं। वो चुपचाप उनके लिए सोना और पैसा रखकर चली आती हैं। ये उनके अंदर की इंसानियत की पहली जीत थी। इसके बाद वो अपने असली मकसद यानी बदला लेने के लिए अपनी सास के घर पहुंचती हैं। लेकिन वहां जो वो देखती हैं उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी जालिम सास अब खुद अपनी नई बहुओं के हाथों अत्याचार सह रही थी।
वक्त का पहिया सच में घूम चुका था। जब उनकी सास उन्हें अपने सामने जिंदा देखती है तो वो बुरी तरह डर जाती है, और उसी डर में वो एक ऐसा सच उगल देती है जिसकी बहनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो रोते हुए कबूल करती है कि उस दिन रसोई में धमाका कोई हादसा नहीं था, उसने जानबूझकर उन्हें मारा था। अब इस सच को सुनकर बदला लेना तो दूर, बहनों के मन में उसके लिए दया आ जाती है। वो उस औरत को देखती हैं जिसने उनकी जान ली थी, और उन्हें उसमें सिर्फ एक हारी हुई दुखी बुढ़िया नजर आती है। वो उसे माफ कर देती हैं और अपनी शक्तियों से उसकी मदद करती हैं, और यहीं पर वो राक्षस से वापस इंसान बनने का अपना सफर पूरा करती हैं। कहानी अब अपने अंजाम तक पहुंच रही है, जहां हर किरदार के कर्मों का हिसाब होता है। माफी और प्रायश्चित की ये कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। जैसे ही शाम ढलती है, बहनें वापस जंगल लौटकर अपने असली रूप में आ जाती हैं, लेकिन उनकी सास, जिसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उनका पीछा करती है और उनका सच जान जाती है। ठीक तभी बहनों को बच्चों को जन्म देने का दर्द शुरू होता है, और वो सास जिसने कभी उन्हें मारा था, अब दाई बनकर उनके बच्चों को इस दुनिया में लाने में मदद करती है। बच्चों के जन्म के बाद वो सास उन तीनों नवजात शिशुओं को गोद में उठाकर कसम खाती है कि वो अपनी बाकी जिंदगी इन बच्चों की परवरिश करके अपनी गलती का प्रायश्चित करेगी, और उसका ये निस्वार्थ फैसला उन तीनों बहनों की मुक्ति का दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही सास उन बच्चों की जिम्मेदारी लेती है, एक दिव्य रोशनी उतरती है और तीनों बहनों की आत्माओं को आजाद कर देती है। उन्हें मोक्ष मिल जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति। उनकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही जाती है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या बदला लेने से ज्यादा ताकत माफ कर देने में है? ये कहानी बताती है कि शायद सबसे बड़े श्राप को तोड़ने की शक्ति किसी जादू में नहीं, बल्कि दया और माफी के एक छोटे से काम में छुपी होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।